जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सोशल साइंस प्री बोर्ड एग्ज़ाम एंड आप लोगों के जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। वैसे तो आप लोगों का अभी प्री बोर्ड होगा, तो इसके लिए हमने सेट वन चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसके बाद उसको भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में लिंक हम डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में भी, और वीडियो के लास्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। पहले सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1871। दूसरा सवाल देखिए क्या है हमारा, प्रसिद्ध हिंद स्वराज की रचना किसने किया है? तो प्रसिद्ध हिंद स्वराज की जो रचना किया था वो महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट कब पारित हुआ था? सही जवाब हो जाएगा सितंबर 1932 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय किन गतियों के प्रवाह का उल्लेख किया है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, व्यापार, श्रम और पूंजी। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि जाम्बर क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पदाधिकारी था, जमींदार था, घरेलू नौकर था, पुराना और विस्तृत कर्मचारी था, कौन था ये आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुराना और विश्वस्त कर्मचारी था। नेक्स्ट है, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ पर लगा था, ये आपको बतानी है। तो भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा था? तो बम्बई 1854 में। ठीक है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में विकसित की गई थी। कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था? तो कॉर्न लॉ जो पारित हुआ था ये ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में पारित हुआ था। नेक्स्ट है आपका, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शंस आपके पास है, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किया था बिस्मार्क ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है? सही जवाब हो जाएगा व्यापार पर, ऑप्शन बी। हमारा, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया था? कौन से समुदाय ने? तो ऑप्शन बी, सिंहली ने। नेक्स्ट है आपका, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघीय शासन व्यवस्था में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध कर दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, कह रहा है शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? राइट आंसर समवर्ती सूची। अब देखिए, शिक्षा वर्ड जहाँ पे आएगा तो शिक्षा होने से सब लोग समान कैटेगरी में आ जाते हैं ना, सबको समान अधिकार मिलता है। जो शिक्षित लोग होते हैं वो सबको समान नज़र से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। अगला सवाल है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? बांध बनने से रोकना। नर्मदा क्या है? नदी का नाम है, और नदी पर अगर कोई बांध बना रहा है तो आप उसको रोक रहे हो। ठीक है, तो बांध बनने से रोकना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब 1885 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुए थे? ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट आंसर हो जाएगा 1954 से 1968 में हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33% किया गया है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है किसकी? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो हमारे देश में है ना, वही जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। अगले सवाल पे आइए। कह रहा है, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात। रात 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 में सब कुछ काली दिखती है। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पे बनाया गया है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है हमारा, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहते हैं यानी कि गोल्डन रेशा? गोल्डन रेशा के नाम से किसको जानते हैं? तो जूट को जानते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड में कोडरमा जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा फेमस सवाल है, ये एग्जाम में पूछता है। तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक सेल में स्टील बाजार में उपलब्ध कराती है। तो स्टील बाजार में उपलब्ध कराती है, कौन कराती है ये आपको बतानी है। तो सेल, कौन होता है, सेल, ठीक है ना, याद रखिएगा। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। अगले सवाल पे आइए। भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट आंसर 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी। ये चली थी, सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, 16 अप्रैल 1853 में। कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है तो कोयला। देखिए परंपराएं जो होती है ना वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाती है। अब जैसे किसी का परंपरा चल रहा था कि शादी में लोग घोड़ी, दूल्हा को घोड़ी पे बैठाएगा, तो वो एक परंपरा था ना, आज ख़त्म हो गया ना। कोई बैठ रहा है घोड़ी पे, सब बैठ रहा है किस पे, मर्सिडीज पे, कार पे, स्कॉर्पियो पे, है ना। तो परंपरा जो होता है वो एक दिन समाप्त हो जाती है। तो समाप्त होने वाला चीज़ क्या हो जाएगा आपका, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यानी कि कोयला क्या है, समाप्त होने वाली चीज़ है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। अब ये जो आयोजित हुआ था ये ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। राइट आंसर औसत आय। क्या है आपका, औसत आय। नेक्स्ट है आपका, औसत आय को डैश के रूप में भी जाना जाता है। औसत आय जो है उसको डैश के रूप में भी जानते हैं, प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है। अब जो सेवा क्षेत्र होता है उसमें कैसी कैसी गतिविधियां होती है आपको बतानी है। तो परिवहन, संचार और बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी। जीवन बीमा की गतिविधि है। जीवन बीमा जो है वो क्या है, कौन से क्षेत्र में आएगा। तो देखिए बैंकिंग और बीमा ये सब जो होता है ना, ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं, जो तृतीय क्षेत्र कहलाता है। सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कागज़ के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो कागज़ के पैसे के अलावा किसका उपयोग, प्लास्टिक मनी का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिसके हम लोग एटीएम बोलते हैं। धन का आधुनिक रूप क्या है। तो धन का जो आधुनिक रूप है वो हो जाएगा आपका सिक्का, नोट, प्लास्टिक मनी, डिमांड डिपॉजिट, उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जहाँ कहीं भी आपको दिखे उपरोक्त में से सभी, मारो वहीं पे उसको, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है आंसर मारो उसको, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां का क्या आकर्षित करती है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या जो है आकर्षित करती है, सस्ता श्रम या फिर उत्पादन के लिए माल, या ए और बी दोनों। तो राइट आंसर ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक, याद रखिएगा आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे, तो पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। सब्जेक्टिव का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहाँ से आप अपने नोट्स से, आपके पास जो भी गाइड होगा, जो भी बुक होगा, उससे आपको प्रिपरेशन कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। डाक सेवाएं, मोबाइल मरम्मत सेवाएं, वायरिंग मशीन बिक्री बाद सेवाएं, या फिर देखिए कह रहा है कि सार्वजनिक मरम्मत, मतलब सार्वजनिक रूप से मरम्मत हो रही है। डाक सेवाएं तो होगा नहीं शायद। वायरिंग मशीन बिक्री के बाद की जो सेवाएं होती है वो सार्वजनिक में आती है, या फिर मोबाइल मरम्मत की सेवाएं, या इनमें से कोई नहीं। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इसमें ऑप्शन कोई ढंग का। आप इसका आंसर करके कमेंट पे बताओ कि 38 का आप क्या सोच रहे हो। मैं तो इसमें कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन आप बताओ कमेंट करके। मुझे कोई भी ऑप्शन जो है उतना सेटिस्फाइड नहीं लगा, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया 2005 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखिए आपका है, यहाँ पर कह रहा है आरबीआई के निर्देशानुसार बैंक अपने पास कुल जमा राशि का कितना % नगद रखता है, आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15%, ठीक है। 15% यही रख सकता है, बाकी सब आरबीआई के पास जमा करना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। अब आइए इसका जो सब्जेक्टिव है इसका स्क्रीनशॉट फटाफट आप लोग लेते जाइए। ये देखिए पहला स्क्रीनशॉट, 7 सवालों के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी तैयारी आप लोग कर सकते हो। वैसे आप हमारे व्हाट्सअप चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम थोड़े बहुत तो नोट्स उपलब्ध करवा ही देते हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। उतारिए मत, उतारने से बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत समय बर्बाद होता है आप लोगों का। स्क्रीनशॉट लिया कीजिए, ठीक है। ये सब सवाल वीवीआई कैटेगरी के सवाल हैं, ये सब सवाल आप लोगों को तैयार कर लेना है फाइनल एग्जाम के पहले। चलिए उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इसी के साथ ही हम लोगों ने आज सेट 2 कंप्लीट कर लिया। सेट 1 चैनल पे पहले से अपलोड है, उसको देख लीजिएगा।
चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।